अब तक हम लोग जो द्विघात समीकरण के वैल्यू देख रहे थे, x का दो मान आ रहा था हर जगह। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि दो मान के अलावा कभी तीसरा मान भी हो सकता है? अगर ऐसा हाँ है तो देखते हैं उसके लिए क्या कंडीशन आएगी। मान लेता हूं जो समीकरण है मेरा वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के तीन संभव हो तो मान अल्फा, बीटा एवं गामा लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि द्विघात समीकरण के तीन संभव मान हो तो उसे हम लेके देखते, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, जो तीनों के तीनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं, डिफरेंट है, रियल वैल्यू हैं, तीनों अलग अलग मान है। अगर मान लीजिए अल्फा जीरोज होगा या शून्यक होगा समीकरण का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो अगर हम अल्फा को एक्स के जगह यहाँ पे डालें तो क्या होगा? ये तो सेटिस्फाई तो करना चाहिए, तो करेगा तो होगा क्या? ये कुछ समीकरण जो बनेगा अल्फा के लिए एट अल्फा एक्स बराबर अल्फा एट एक्स बराबर अल्फा एट एक्स बराबर अल्फा पे, तो एक्स और अल्फा पे क्या हो जाएगा? ये जो समीकरण बनेगा ये एक्स, ये ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स 0। इक्वेशन नंबर 1 एट एक्स बराबर बीटा पे बात करते हैं, तो बीटा पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए बीटा स्क्वायर प्लस में बी बीटा प्लस में सी इक्वल्स 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। एट एक्स बराबर गामा पे बात कर लेते हैं, तो गामा पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल्स 0। इक्वेशन नंबर तीसरा। अब इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, क्या मिलेगा? जो सेकेंड की वैल्यू है वो है कितना मेरे पास में? ए बीटा स्क्वायर प्लस में बी बीटा प्लस में सी माइनस ये ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स 0 माइनस 0 में से 0 तो क्या बचेगा? और 0 ही बचेगा। अब ये ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा माइनस सी इक्वल्स 0। अब यहां से सी और सी हट जाएंगे आपस में, तो अल्फा इन दोनों टर्म को एक साथ कर ले, ए बीटा स्क्वायर माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा माइनस बी अल्फा इक्वल्स 0। तो यहां से क्या मिल जाएंगे? ए मैंने बाहर कर ली, तो क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर यहां से कुछ बाहर होने वाला है, बी बाहर होने वाली है, बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आप इसे चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कुछ बीटा प्लस अल्फा इंटू
बीटा माइनस अल्फा प्लस बी इंटू बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स 0। यहां से देखना बी बीटा माइनस अल्फा और बीटा माइनस अल्फा और बीटा माइनस अल्फा ये दोनों टर्म कॉमन है, तो इन दोनों टर्म को आप बाहर निकाल दो। तो बीटा माइनस अल्फा जो बाहर निकालोगे आप क्या मिलेगा, यहां से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा ए इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस ये तो बाहर हो गया है, बचेगा भी, और ओवरऑल इक्वेटिंग टू 0। तो यहां से अब मैंने ऐसा माना है कि ये अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, यह जो तीन वैल्यू है वो तीनों की तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अलग अलग हैं और वास्तविक संख्याएं हैं। तो अगर अलग अलग होगा तो आगे बढ़ते हैं, अलग अलग होगा, ये बातें ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि ये दो टर्म का प्रोडक्ट मेरे को मिला है और ये ओवरऑल प्रोडक्ट क्या है, ये टर्म इनटू ये पूरा टर्म कहता है मल्टीप्लाई होके ये 0 के बराबर है। तो ये 0 के बराबर होगा कब, या तो ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म ये या तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाए, अगर ये 0 ना बने तो ये 0 हो जाती है तो इस पूरे को 0 कर देगी। नंबर 1 कंडीशन है, अगर या तो ये 0 बन जाए तो इसको ओवरऑल 0 कर देगा, अगर ये 0 नहीं होगा तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहां से क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज इस्तेमाल कर लीजिए। तो इम्प्लाइज एक्ट इस्तेमाल करने के बाद जो आपको मिला वो क्या मिला, बीटा माइनस अल्फा। तो ये बीटा माइनस अल्फा कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं 0 के बराबर हो सकती है कि भैया बीटा और अल्फा दोनों अलग अलग माने हैं, दोनों सेम माने थोड़ी ना है जो घट के 0 के बराबर हो जाएगी। जब सेम माने नहीं है तो जाहिर सी बात है कि 0 नहीं होगा। तो जब 0 नहीं होगा तो एक ऑप्शन आपके पास बचा, ये जो टर्म है सेकंड टर्म, इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा तो ये होगा क्या, ए इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल्स 0। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर कुछ और बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 4। चलते हैं फिर से नेक्स्ट आगे। समीकरण जो इक्वेशन नंबर 3 है और जो 2 है, तो यहां पे हमने 2 में से 1 को माइनस करी थी तो ये वैल्यू आया। अब देखते हैं थोड़ा सा इक्वेशन जो 3 है -2, तीसरे समीकरण में से दूसरे समीकरण को माइनस करने से देखते क्या रिजल्ट आता है। समीकरण तीसरा क्या है, ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी माइनस तीसरा समीकरण की लेफ्ट हैंड माइनस दूसरे समीकरण का लेफ्ट हैंड, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी माइनस करेंगे तो राइट हैंड तो घट के तो 0 ही मिलेगा, तो राइट हैंड घट के 0 मिलेगा तो आप इसे सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, ये ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी माइनस ए बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी इक्वल्स 0 और सी ने सी को कट कर दिया तो यहां से ए गामा स्क्वायर और ये ए बीटा स्क्वायर, ए कॉमन ले लेंगे दोनों से, दोनों को एक साथ कर लीजिएगा, दोनों को एक साथ जैसा मैंने यहाँ पे किया था एक साथ कर लेने के बाद ए कॉमन आ जाएगा तो गामा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये तो हो गई। फिर अब नेक्स्ट जो टर्म बचा ये बचा एक बी गामा और एक बी बीटा, तो क्या करेंगे यहाँ से बी और बी दोनों में से कॉमन दिख रहा है तो बी अगर आप बाहर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गामा माइनस बीटा इक्वल्स 0। अब देख लीजिए यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से ए इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा माइनस बीटा
प्लस बी इंटू गामा माइनस बीटा इक्वल्स 0। गामा माइनस बीटा और गामा माइनस बीटा दोनों कॉमन टर्म है, इसको यहां से बाहर कर लेते हैं। तो गामा माइनस बीटा बाहर हो जाए तो क्या मिलेगा, और दिस इंप्लाइज का इस्तेमाल कर लीजिए जगह जगह। यहां से आप गामा माइनस बीटा बाहर करेंगे तो गामा माइनस बीटा बाहर करने के बाद क्या मिलेगा आपको, जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन बचेगा उसको आप डाल दें। तो यहाँ से बचेगा, ये बचेगा ए, और ये टर्म बचेगा गामा प्लस बीटा बचेगा, और ये टर्म हट गया तो ये क्या बचा, प्लस बी बचा, और ये ओवरऑल 0 के बराबर। अब या तो फिर से ये टर्म ये टर्म को या तो 0 के बराबर होना पड़ेगा, या तो ये टर्म को 0 के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल जो प्रोडक्ट इनका चाहिए वो प्रोडक्ट 0 चाहिए। तो या तो ये 0 बन जाए, या फिर अगर ये ना होगा तो ये 0 होगा, पर ये तो 0 बन नहीं सकता। ये क्यों नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा कि बीटा और गामा अलग अलग वैल्यू है, और बीटा और गामा अलग अलग वैल्यू है तो इस कंडीशन में ये दोनों बराबर होकर 0 कभी बन नहीं सकता। तो यह लाजमी है कि ये टर्म 0 के बराबर हो जाए। तो ए इंटू गामा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल्स 0। इक्वेशन नंबर हम लोग इसको 5 बोल देते हैं, और जो ये इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 इन दोनों को केयर करिए। ये दोनों का राइट हैंड 0 है, तो राइट हैंड 0 है तो लेफ्ट हैंड बराबर हो जाएगा। राइट हैंड बराबर होने के नाते तो लेफ्ट हैंड जो बराबर हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड बराबर होने फ्रॉम इक्वेशन या इक्वेशन 4 एंड 5 समीकरण 4 एवं 5 से। तो इक्वेशन 4 एंड 5 इन दोनों को अगर आप एक साथ रखें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल्स ए इंटू गामा प्लस बीटा प्लस बी। तो बी से बी हट जाएगा, और जो टर्म बचा ए इंटू बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स ए इंटू गामा प्लस बीटा, ऐसे ही हट जाएगा। देखना बीटा प्लस अल्फा नीचे जा रहा है ना, बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स गामा प्लस बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स गामा प्लस बीटा। अब देखना डिसिम्प्लाइज कर लेना, तो ये बीटा हट जाएगा, अल्फा बराबर गामा। आपको जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट में मिला क्या, वो रिजल्ट में ये मिला कि भाई कहीं ना कहीं अल्फा और गामा आपस में बराबर है। जब हमने ये मान के चला कि अल्फा बीटा और गामा तीनों एक दूसरे से अलग वैल्यू है, डिस्टिंक्ट वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू है, तो फिर यहाँ पे फाइनली इसने यह प्रूफ कर दिया कि जो मैंने 2 अलग अलग माने ले रखी थी, 3 अलग अलग मानों में जो 2 माने हैं वो आपस में इक्वल है। आपको यहां से इस बात का प्रूफ मिल जाता है। अतः जो 3 मेरा जीरोस था, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, इन तीनों डिफरेंट जीरोज में 2 जीरोज ऐसा है जो आपस में बराबर है, और एक जो तीसरा होगा वो बीटा, जो ये दोनों मिलके एक रूट हो जाएगी जो सेम है, वह एक रूट ये हो गया, और एक रूट जो इसके आइदर बचा, अलावे बचा, वो क्या बचा, बीटा बचा। ठीक है, तो यहां से एक रूट ये मिला, दोनों बराबर है, या तो अल्फा ले या तो गामा ले, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, इक्वल रूट होगा, दोनों बराबर होगा, और एक वैल्यू कितना होगा, बीटा हो जाएगा। तो यह प्रूफ करता है, यह प्रूफ करता है कि मेरे द्वारा लिए गए अल्फा और गामा 2 अलग मान,
दो अलग मान, दो अलग मान जो यहां सेम है, और एक दूसरा रूट जो कि बीटा है। मतलब फाइनली दो रूट के अलावा और कोई तीसरा रूट पॉसिबल नहीं है द्विघात समीकरण में। थैंक यू।